Hello students, how are you? I hope you all are doing well. Okay, well student, it's your EVS class and today we will read class 5th chapter 3rd. All right, class 5th chapter 3rd from tasting to digesting. All right, and today we have to start from page number 33 students. Page number 33 we have to start from discuss. Okay, so let's start students. Let's see what's the discuss point. So okay, discuss means students चर्चा करिए. Discuss means चर्चा करिए. Why do you think Rasmi could eat only one roti in the whole day? Okay, why do you think? तुम्हें क्यों लगता है? Okay, why means क्यों, think means सोचते हो या लगना. रश्मि कोड ईट ओनली वन रोटी इन द होल डे. तुम्हें क्यों लगता है कि रश्मि ओनली वन रोटी, केवल एक रोटी, होल डे पूरा दिन. ओके, तुम्हें क्यों लगता है कि रश्मि पूरे दिन में एक ही रोटी क्यों खाती होगी. ओके, तो जैसा कि स्टूडेंट्स हमने कल पढ़ा था, अपनी प्रीवियस क्लास में पढ़ा था, और जो पोर्शन था गुड फूड गुड हेल्थ में हमने रश्मि और कैलाश के बारे में पढ़ा था, है ना. और रश्मि हुई सी लुक्स अबाउट 3 years ओल्ड, जो केवल 3 साल की लगती थी. सी हैज़ वेरी थिन आर्म्स एंड लेग्स एंड अ पॉट बैली. ओके, पॉट बैली मीन्स स्टमक लाइक अ बलून एंड सी ऑफन फॉल्स सिक. Okay, so what's the reason behind it? She looks about 3 years old, very weak. So students, her food is only one roti in a whole day. Okay, she is lucky if she can get a little rice or one roti to eat in the whole day. That's the major reason. Okay, तो हमें क्या लगता है कि रश्मि क्यों पूरे दिन में एक रोटी खाती होगी. आप क्या सोचते हो? सो आई थिंक स्टूडेंट्स देयर इज़ अ वन रीज़न. ओके, बिकॉज रश्मि इज़ टू पुअर टू अफोर्ड प्रॉपर मील. दैट इज़ वाई सी कुड ईट ओनली वन रोटी इन द होल डे. ओके, क्योंकि हमें क्यों लगता है रश्मि इज़ टू पुअर, रश्मि शायद बहुत गरीब होगी और जो कि एक टाइम का भोजन भी अफोर्ड मुश्किल से कर पाती होगी. Okay, that's why she could eat only one roti in the whole day. All right students, क्योंकि कुछ बच्चे क्या होते हैं, अपनी फैमिली बैकग्राउंड में इतने पुअर होते हैं कि उनको एक टाइम का खाना मिल पाना भी बहुत ही डिफ़िकल्ट होता है. ऑल राइट, तो इसी केस में रश्मि का केस भी है, जो कि बहुत अपने को लकी सोचती थी जब उसे एक टाइम का खाना भी मिल जाता था. ओके, जैसा कि हमने पढ़ा था, सी इज़ लकी इफ सी कैन गेट अ लिटिल राइस और वन रोटी टू ईट इन द होल डे. तो स्टूडेंट्स, इसका आंसर हम क्या लिखेंगे? रश्मि इज़ टू पुअर टू अफोर्ड प्रॉपर मील, दैट इज़ वाई सी कुड ईट ओनली वन रोटी इन द होल डे. ऑल राइट, तो इस बात पर हमने क्या डिस्कस किया कि क्या रीज़न था रश्मि पूरे दिन में एक ही रोटी खाती थी. तो हमारा डिस्कस पॉइंट ये था स्टूडेंट्स कि रश्मि अपने को बहुत लकी सोचती थी कि जिस दिन उसे थोड़ा चावल या फिर रोटी मिलती थी, एक रोटी मिलती थी, तो इट मीन्स सी इज़ टू पुअर टू अफोर्ड प्रॉपर मील. Okay, and that is why she could eat only one roti in the whole day. All right, now second discuss point students, we have to discuss about it. And it's a, do you think Kailash would like games and sports? Okay, do you think, तुम क्यों सोचते हो, कैसा आप, क्या आप सोचते हो कि जो कैलाश है वुड लाइक गेम्स एंड स्पोर्ट्स, क्या उसे खेल कूद में कोई इंटरेस्ट था, क्या कैलाश को खेल कूद पसंद होगा. तो कैलाश हमने रश्मि के साथ पढ़ा था. रश्मि वाले पोर्शन में कैलाश भी एक ऐसा पेशेंट था जो डॉक्टर अपर्णा के पास आया था, और उसकी क्या प्रॉब्लम थी? ही looks older than his age. Okay, and his body is fat and flabby. हमने प्रीवियस क्लास में पढ़ा था. एंड क्या प्रॉब्लम कैलाश के साथ थी? ही हैज पेन इन हिज लेग्स, ही इज़ नॉट वेरी एक्टिव एंड ही गोज टू स्कूल बाय बस एंड स्पेंड्स मैनी आवर्स वॉचिंग टीवी. सो what do you think about what's the reason behind it of Kailash's problem? So students, he does not just we know that he does not like to eat home cooked food like dal, rice, vegetables and rotis, and the only thing he finds tasty are chips, burger,
पिज़्ज़ाज एंड सॉफ्ट ड्रिंक्स फ्रॉम द मार्केट। तो ये क्या थी, कैलाश की प्रॉब्लम थी। ओके, तो आपको कैलाश के बारे में पढ़कर आप क्या सोचते हो कि क्या कैलाश को खेल कूद में कोई दिलचस्पी होगी? सो स्टूडेंट्स, सो सिंपल, नो, आई थिंक कैलाश वुड नॉट लाइक गेम्स एंड स्पोर्ट्स, क्योंकि उसको खेल कूद में इसलिए दिलचस्पी नहीं होगी क्योंकि उसका जो बॉडी था स्टूडेंट्स, वो क्या था, फैट एंड फ्लैबी था। ठीक है, हिज बॉडी इज फैट एंड फ्लैबी एंड ही हैज पेन इन हिज लेग्स, ही इज़ नॉट वेरी एक्टिव, दैट्स वाई। तो जब वो एक्टिव नहीं है, उसका बॉडी में बहुत फैट है, थुलथुला उसका शरीर हो गया है और उसके लेग्स में पेन है, तो ही वुड नॉट लाइक गेम्स एंड स्पोर्ट्स, उसको नहीं पसंद होगा खेल कूद। ओके, और अगर इसके पीछे हम रीज़न देखें तो हिज फैट एंड फ्लैबी बॉडी सोज दैट ही हार्डली डज फिजिकल एक्टिविटीज़। अगर उसे खेल कूद पसंद होता तो उसकी बॉडी ऐसे फैट और फ्लैबी नहीं होती। ओके, तो वो क्या करता था, स्कूल बस से जाता था और उसके बाद घंटों तक टीवी और मोबाइल वगैरह वो देखता था, फिजिकल एक्टिविटी और आउटडोर गेम्स वो नहीं खेलता था। ऑलराइट, now next discuss point students, what do you understand by proper food? Okay, what do you understand, तुम क्या समझते हो proper food यानी उचित भोजन? ओके, संतुलित भोजन या उचित भोजन या सही खाने से आप क्या समझते हो कि क्या प्रॉपर फूड होता है? तो स्टूडेंट, जैसे कि हम आपको क्लासरूम में भी बताते हैं, प्रेयर्स वगैरह में आपको बताते हैं, एक्टिविटीज़ में बताते हैं, आपने साइंस में भी पढ़ा है कि व्हाट इज़ प्रॉपर फूड। ऐसा फूड जिसमें सारे न्यूट्रिशंस होते हैं और उसमें ग्रीन वेजिटेबल्स, मिल्क, दाल, राइस, चपातीज, ओके, सीजनल फ्रूट्स, स्प्राउट्स वगैरह, ये सारा खाना क्या है, एक प्रॉपर फूड है। ओके, मीन्स कि आप कह सकते हैं कि ऐसा न्यूट्रिशियस फूड अकॉर्डिंग टू वंस बॉडी नीड्स मेक द प्रॉपर फूड। तो हमारे शरीर को जिसकी आवश्यकता होती है, अगर हम उसके अकॉर्डिंग अपना डाइट लें तो वही हमारा क्या है, प्रॉपर फूड है। ओके, सो यू कैन टेल दैट adequate and nutritious food according to one's body needs make the proper food. all right, तो वो क्या होता है, प्रॉपर फूड होता है, उचित भोजन होता है। मीन्स हमें हमारे शरीर की ज़रूरतों के हिसाब से जब हम पर्याप्त भोजन लेते हैं और पोषक तत्वों से भरा भोजन लेते हैं, वही क्या है, सही भोजन है, प्रॉपर फूड है। ओके, अगर हमारी बॉडी में आयरन की नीड्स हैं, आयरन की रिक्वायरमेंट्स है, तो हम पालक लेंगे, ग्रीन वेजिटेबल्स, मिल्क लेंगे। ओके, और अगर हमारे बॉडी में प्रोटीन की कमी है तो हम क्या लेंगे, प्रोटीन बेस्ड फूड लेंगे, लाइक दाल लेंगे, सोयाबीन लेंगे, मिल्क लेंगे। ओके, तो ये सारी चीज़ें, और मांस लेंगे, चिकन वगैरह लेंगे, उसमें भी प्रोटीन काफ़ी होता है, एग लेंगे, उसमें प्रोटीन काफ़ी होता है। तो अपनी बॉडी के रिक्वायरमेंट्स के अकॉर्डिंग जब हम एडिकेट एंड न्यूट्रिशियस फूड लेते हैं तो यही क्या है, हमारा प्रॉपर फूड है। अगेन आई एम रिपीटिंग, व्हाट इज़ प्रॉपर फूड, एडिकेट एंड nutritious food according to one's body needs make the proper food. all right, now fourth point, why do you think that the food of Rasmi and Kailash was not proper? Okay, why do you think that the food of Rasmi and Kailash, आप क्या सोचते हो कि रश्मि और कैलाश का भोजन वॉच नॉट प्रॉपर, वो प्रॉपर नहीं था? ओके, हमने कैलाश का भोजन भी पढ़ा था और रश्मि का भी भोजन पढ़ा था। तो आपके हिसाब से, आपके अनुसार रश्मि और कैलाश का खाना ठीक क्यों नहीं है, लिखिए। ओके, तो क्या स्टूडेंट्स आपको लगता है कि रश्मि का भोजन प्रॉपर था? नो। ओके, और कैलाश का? नहीं, कैलाश का भी प्रॉपर भोजन नहीं था, उचित भोजन नहीं था। तो क्यों नहीं था? So student, Rasmi is not getting adequate amount of food, okay, and on the other hand Kailash is taking too much food than what his body needs. Okay, moreover he is eating chips, burger, pizza, soft drinks instead of eating homemade food. So these are harmful foods. Okay, तो जैसा हमने रश्मि और कैलाश के बारे में स्टूडेंट्स पढ़ा था, तो उसमें हमने क्या देखा कि रश्मि तो एडिकेट्स भोजन लेती ही नहीं थी। मीन्स कि उसे जितना प्रॉपर मील लेना चाहिए, जितना टाइम उसे 3 टाइम उसे ब्रेकफास्ट, लंच, डिनर एटलीस्ट लेना चाहिए, वो नहीं लेती थी, वो एक ही टाइम खाना खाती थी। ओके, और दूसरी तरफ अगर हम कैलाश के भोजन की बात करें तो कैलाश घर पर बना खाना नहीं खाता था।
ठीक है, और वो टेकिंग टू मच फूड देन व्हाट हिज बॉडी नीड्स, और वो इतना ज़्यादा भोजन कर लेता था जितना कि उसकी बॉडी को आवश्यकता ही नहीं है। और इंस्टेड ऑफ होम मेड फूड ही इज़ ईटिंग चिप्स, बर्गर, पिज़्ज़ा। सो दिस इज़ नॉट अ प्रॉपर फूड, दीज आर हार्मफुल फूड्स। ओके, सो दैट्स वाई द फूड ऑफ रश्मि एंड कैलाश वॉज नॉट प्रॉपर। ओके स्टूडेंट्स, नाउ नेक्स्ट फाइंड आउट, पता लगाइए। अब आपको पता लगाना है। अब वो क्या पता लगाना है स्टूडेंट्स, तो इसके लिए फिर से आपको कुछ एक्टिविटीज़ करनी होंगी। टॉक विथ योर ग्रैंड पेरेंट्स और एल्डरली पीपल एंड फाइंड आउट what they ate and what work they did when they were of your age. All right, so you have to talk with your grandparents or elderly people. Okay, तो इस एक्टिविटी में जो चीज़ें आपको पता लगानी है उसके लिए सबसे पहले आपको अपने ग्रैंड पेरेंट्स से, अपने दादा दादी से, या फिर किसी बुजुर्ग से, और एल्डरली पीपल या फिर कोई और बुजुर्ग, अगर दादा दादी नहीं है तो आप अपने आस पड़ोस में या घर के जो अन्य बुजुर्ग बड़े लोग हैं उनसे आप बात करेंगे। एंड फाइंड आउट, और आप पता लगाएंगे व्हाट दे एट एंड व्हाट वर्क दे डिड व्हेन दे वर ऑफ योर एज, व्हाट दे एट। ओके, वे क्या खाते थे। ओके, एंड व्हाट वर्क दे डिड, और कौन सा वर्क वे किया करते थे, कब, व्हेन दे वर ऑफ योर एज, जब वे आपकी उम्र के थे। ओके, तो स्टूडेंट्स क्या करना है आपको, आपको अपने दादा दादी से या घर के किसी बुजुर्ग से पूछना है कि जब वे तुम्हारी उम्र के थे तब वे दिन में क्या क्या काम करते थे, क्या खाते थे। ओके, सो स्टूडेंट्स, अब आप अपने दादा दादी से बात करेंगे या एल्डरली पीपल से बात करेंगे, तो अगर जनरली जो आपके ग्रैंड पेरेंट्स थे, ठीक है, या हमारे जो ग्रैंड पेरेंट्स हैं, वो जनरली पिज़्ज़ा, चॉकलेट्स, बर्गर, नूडल्स, सॉफ्ट ड्रिंक्स नहीं लेते थे। ओके, वे हमेशा क्या खाते थे, राइस, दाल, ग्रीन वेजिटेबल्स, मिल्क एंड लॉट्स ऑफ फ्रेश फ्रूट्स। ओके, और वे हमेशा फिजिकल एक्टिविटीज़ करते थे, मीन्स वो जहाँ भी उनको जाना होता था लोकल प्लेसेस में, नियर बाई प्लेसेस में, तो वो कभी भी व्हीकल से नहीं जाते थे, बाई बस, बाई कार या बाई मोटरसाइकिल से वे नहीं जाते थे। वे अपने स्कूल भी कैसे जाते थे, पैदल जाते थे। ओके, कई किलोमीटर, कई मीलों तक वे पैदल चलते थे, और अपना काम वे खुद करते थे। उनके पास कोई मेड सर्वेंट नहीं होता था, उनके पास कोई हेल्पर या कोई असिस्टेंट नहीं होता था। आपके दादा दादी, हमारे दादा दादी अपना सारा काम स्वयं किया करते थे, है ना। और खाने पर वे सिंपल सा खाना, मीन्स जो होम कुक्ड फूड या होम मेड फूड होता है, जैसे कि राइस, दाल, चपाती, ओके, वेजिटेबल्स, ये सारी चीज़ें वे खाते थे। और साथ में मिल्क, दूध वे हमेशा पीते थे। कई बार वे क्या करते थे, जानवरों को पालते थे, दूध देने वाले जानवरों को, गाय को, तो घर का बिल्कुल प्योर मिल्क पीते थे, या फिर वे प्योर मिल्क लेकर आते थे और घर में दूध पीते थे। ठीक है, इंस्टेड ऑफ कोल्ड ड्रिंक्स एंड अदर ड्रिंकिंग थिंग्स, वे हमेशा दूध पीते थे। ओके, और साथ में वे लॉट्स ऑफ फ्रूट्स, सीजनल फ्रूट्स, जो भी उनको सीजनल फ्रूट्स मिलता था, वे फल भी बहुत खाते थे। आप लोग पिज़्ज़ा खाते हैं, केक खाते हैं, बर्गर खाते हैं, वे इन सब के बदले में फ्रूट्स खाया करते थे। ओके, तो ये हमारे दादा दादी या बुजुर्ग लोगों का खान पान था। और फिजिकल एक्टिविटीज़ वे बहुत ज़्यादा करते थे, वे मोबाइल, टीवी वगैरह के पास नहीं बैठते थे। ओके, सो यू कैन टेल दैट माई ग्रैंड पेरेंट्स यूज्ड टू ईट rice, dal, green vegetables, milk and a lot of fresh fruits. Okay, and they used to do lot of physical activities. All right. Okay, now think about yourself, your daily activities and daily diet. अब आपको ये सोचना है कि आप रोज क्या काम करते हैं। थिंक अबाउट योरसेल्फ, अपने बारे में सोचिए। आपकी रोज की एक्टिविटीज, डेली एक्टिविटी, दैनिक गतिविधियाँ, ओके, एंड डेली डाइट, और डेली का दैनिक खान पान। अब आपको अपना रोज का खान पान और रोज की क्रिया विधि या गतिविधियाँ पे ध्यान देना है। आप क्या करते हो, क्या खाते हो। ओके,
And next, are these similar to different or different from what your grandparents did and ate? Okay, are these similar? क्या ये सारी चीज़ें सेम है, सिमिलर है, एक समान है, और डिफरेंट है या फिर अलग अलग है फ्रॉम व्हाट योर ग्रैंड पेरेंट्स डिड, जो आपके दादा दादी करते थे, एंड एट, और जो खाते थे. तो अब आपने अपने ग्रैंड पेरेंट्स या एल्डरली पीपल का डाइट भी देखा, जब वे क्या डाइट करते थे, वो क्या खाते थे जब वे आपकी उम्र के थे, और क्या वो करते थे, क्या काम वे करते थे. और अब आपने नाउ थिंक अबाउट योर सेल्फ, आपने अपने बारे में भी सोचा और अपना भी ध्यान दिया कि आपकी क्या डेली एक्टिविटीज़ हैं, डेली डाइट आपकी क्या है. तो स्टूडेंट्स, अब आपको अपने ग्रैंड पेरेंट्स की डेली एक्टिविटी और डेली डाइट पर और अपनी डेली एक्टिविटीज़ और डेली डाइट पर कंपैरिजन करना है, और उस कंपैरिजन में सिमिलरिटी और डिफरेंसेस आपको देखना है. ओके स्टूडेंट, सो आई थिंक स्टूडेंट्स, your grandparents used to eat rice, dal, green vegetables, milk, and lot of fresh fruits, na. And they used to do lot of physical activity, and they used to walk 2 miles to go to school. They used to play games which involved lot of physical activities. Okay, अब अगर हम, ये तो हमारे दादा दादी की बात हो गई, एल्डरली पीपल की बात हो गई. अब अगर हम आज की बात करें, आपकी और हमारी बात करें, तो द मॉडर्न टाइम्स हैव चेंज्ड. ओके, अब जो आज का समय है स्टूडेंट्स, आपका जो समय, ये अब क्या हो गया है, काफ़ी बदल गया है. वो कैसे बदला है स्टूडेंट्स? बिकॉज वी ईट राइस, दाल एंड वेजिटेबल्स. ऑफकोर्स हम सभी खाते हैं. ओके, बट हम इसके साथ साथ वी ऑल्सो टेक मैनी जंक फूड्स. लेकिन ऐसा तो नहीं है कि हम दाल रोटी चावल ही बस खाते हैं, दूध ही बस पीते हैं, बल्कि हम इसके साथ साथ बहुत सारे जंक फूड खाना पसंद करते हैं. ओके, जंक फूड हमारी लाइफ का एक बहुत ही इम्पॉर्टेंट और बहुत ही बेसिक पार्ट अब बनता जा रहा है ना. तो आपको डेली कुछ ना कुछ कुरकुरे, स्नैक्स, चिप्स, बर्गर, नूडल्स आपको खाना ही खाना है ना. तो इसके खाने की वजह से आपके राइस, दाल और वेजिटेबल्स धीरे धीरे कम हो रहे हैं. उनकी क्वांटिटी क्या हो रही है? कम हो रही है. आप कोल्ड ड्रिंक्स, मिल्क के बदले आप कोल्ड ड्रिंक्स ज़्यादा पसंद करते हैं, प्रेफर करते हैं. जूसेस, फ्रूट जूसेस आप ज़्यादा प्रेफर करते हैं. ओके, अगर आप फ्रूट जूस घर पर पी रहे हैं, घर पर बना के पी रहे हैं, तो इट इज़ गुड. बट मार्केट के फ्रूट्स जूस कंपैरिजन देन हमारे घर के जूस से बहुत ज़्यादा पौष्टिक नहीं होते हैं. ठीक है, तो हम बात कर रहे थे मॉडर्न टाइम्स की. तो द मॉडर्न टाइम्स हैव चेंज्ड. वी ईट राइस, दाल एंड वेजिटेबल्स, बट वी ऑल्सो टेक, ओके, लॉट्स ऑफ जंक फूड, एंड वी गो टू स्कूल बाई बस. आप सभी लोग, ज़्यादातर बच्चे सभी क्या करते हैं, बस से के द्वारा स्कूल से आते हैं, या फिर आप अपने पर्सनल व्हीकल से स्कूल आते हैं, अपने पापा की बाइक में आते हैं या पापा की कार में आते हैं. एंड मेजर पार्ट ऑफ योर फ्री टाइम इज स्पेंड सिटिंग ऑन सोफा, वॉचिंग टीवी, प्लेइंग डिफरेंट टाइप्स ऑफ गेम्स, मोबाइल गेम्स, वीडियो गेम्स. ओके, एंड यू डू लेस अमाउंट ऑफ फिजिकल एक्टिविटीज, इजंट इट? सो ये सिमिलरिटी भी हैं और डिफरेंसेस भी हैं. तो क्या है सिमिलरिटी? तो हम क्या हो गई, अगर आपके डाइट की और आपके ग्रैंड पेरेंट्स की डाइट की सिमिलरिटी की बात करें, तो सिमिलरिटी में तो वे भी क्या करते थे, दाल, राइस, फूड्स, वेजिटेबल्स खाते थे. आप भी खा रहे हैं, बट आप उसके साथ क्या ले रहे हैं? आप उसके साथ लॉट्स ऑफ जंक फूड ले रहे हैं. ओके, और आप क्या लेते हैं, और आप जंक फूड के साथ साथ कोल्ड ड्रिंक्स वगैरह बहुत ज़्यादा पीते हैं. और वे अगर हम डिफरेंसेस की बात करें, तो आपके दादा दादी स्कूल जाते थे या कहीं और जगह जाते थे, तो वह बस से नहीं जाते थे. लेकिन आप लोग, यू गो टू स्कूल बाई बस. आप हमेशा स्कूल बस से जाते हैं या फिर अपने पर्सनल व्हीकल से जाते हैं. एंड द मोस्ट इम्पॉर्टेंट डिफरेंस इज़ दैट वे क्या करते थे, अपने खाली समय पर घर के बाहर घूमते थे, इधर उधर जाते थे, गेम्स खेलते थे, या फिर अपने बड़ों के साथ बैठते थे, छोटों के साथ मस्ती करते थे. बट आप लोगों का जो मोस्टली टाइम स्पेंड होता है, वो अपने घर पे, अपने रूम पर सोफा में बैठकर वॉचिंग टीवी, प्लेइंग गेम्स, ठीक है, एंड रीडिंग स्टोरी बुक, ये सब चीज़ें आप लोग करते हैं. तो इस वजह से आपकी जो अमाउंट ऑफ फिजिकल एक्टिविटीज़ है, वो बहुत ज़्यादा लेस होती जा रही है. ओके, सो नाउ स्टूडेंट्स, वी विल read next portion, proper food every child's right. All right, प्रॉपर फूड, सही भोजन या उचित भोजन,
एवरी चाइल्ड्स राइट, एवरी प्रत्येक चाइल्ड्स बच्चों का राइट मीन्स अधिकार। तो जो प्रॉपर फूड है, उचित भोजन है, वो प्रत्येक बच्चे का अधिकार है। ऑल राइट, यू हैव रेड अबाउट टू चिल्ड्रंस, आपने अभी दो बच्चों के बारे में पढ़ा। वे दो बच्चे कौन थे? कैलाश और रश्मि थे। वन इज कैलाश हु डज नॉट लाइक होम मेड फूड, एक तो कैलाश था, ठीक है, जो कि होममेड फूड खाना पसंद नहीं करता था। मीन्स कि होममेड फूड, घर पर बना भोजन पसंद नहीं करता था, जैसे दाल, राइस, चपाती, वेजिटेबल्स एक्सेट्रा। ओके, एंड अदर वन इज रश्मि हु डज नॉट इवन गेट वन प्रॉपर मील अ डे। और जो दूसरी रश्मि थी, जो दूसरी पेशेंट रश्मि थी, उसके साथ क्या प्रॉब्लम थी? उसको एक दिन में एक समय का भी उचित भोजन या सही भोजन नहीं मिल पाता था, ठीक है, बिकॉज सी इज़ टू पुअर, क्योंकि वो बहुत गरीब है। अबाउट हाफ द चिल्ड्रन इन आवर कंट्री आर लाइक रश्मि। अगर हम बात करें हमारे देश के बच्चों की, तो हमारे देश में लगभग आधे बच्चे ऐसे हैं, कैसे, जिसको कि सही उचित भोजन नहीं मिल पाता, ओके, जो रश्मि की तरह है। They do not get enough food that they need to grow and develop properly. They do not get enough food. They means वे do not get, नहीं प्राप्त करते, enough food यानी सफिशियंट भोजन यानी पर्याप्त भोजन वे प्राप्त नहीं करते। इनफ मीन्स पर्याप्त भोजन उन्हें नहीं मिलता। दैट दे नीड टू ग्रो एंड डेवलप प्रॉपरली, इस वजह से वे उनको ग्रो, बड़ा होने की, डेवलप, उनको विकसित हो, वे विकसित नहीं हो पाते, ठीक है, इस वजह से वे पूरी तरह से विकसित और बड़े नहीं हो पाते। मीन्स कि उन्हें ठीक से बढ़ने के लिए जितना खाना चाहिए, उनके विकास के लिए जितना भोजन चाहिए, उतना भी उन्हें नहीं मिलता। These children are weak and sickly, often ill in poor health, but it is the right of every child to get proper food. These children are weak. ये जो बच्चे हैं ये weak होते हैं, कमज़ोर होते हैं, and sickly, sickly means और बीमार होते हैं, ठीक है, often ill, अक्सर ये बीमार रहते हैं, या in poor health, इनका स्वास्थ्य हमेशा ठीक नहीं रहता, ओके। बट इट इज़ द राइट ऑफ एवरी चाइल्ड, लेकिन इट इज़ द राइट, राइट मीन्स अधिकार, इट इज़ द राइट ऑफ एवरी चाइल्ड, या प्रत्येक बच्चे का अधिकार है कि टू गेट प्रॉपर फूड, कि उनको पर्याप्त भोजन और सही भोजन मिले, ये हर एक बच्चे का अधिकार है। इसके लिए गवर्नमेंट ने भी काफ़ी स्टेप उठाए हैं स्टूडेंट्स, ठीक है, गवर्नमेंट भी इसके लिए बहुत प्रयास कर रही है कि हमारे देश का या हमारे विश्व का कोई भी बच्चा भूखा न रहे, जिससे कि उसके विकास में कोई बाधा आए। ओके, तो अब हम यहाँ पे नेक्स्ट स्टोरी पढ़ेंगे स्टूडेंट्स। दिस इज द गोमतीज स्टोरी। रीड अबाउट दिस स्टोरी। कालाहांडी डिस्ट्रिक्ट इन उड़ीसा। ओके, कालाहांडी जिले में, उड़ीसा में एक कालाहांडी जिला है, वहाँ पर एक गोमती नाम की एक लेडी है, ठीक है, तो उसकी स्टोरी हम यहाँ पर पढ़ेंगे कि क्या है वहाँ पर गोमती के साथ, क्या प्रॉब्लम्स हो रही हैं, किन चीज़ों से गोमती सफ़र कर रही है। ओके, सो गोमती इज़ 30 ईयर्स ओल्ड। गोमती जो है वो 30 वर्ष की है। गोमती वर्क्स इन द फील्ड ऑफ अ रिच फार्मर। गोमती क्या है? एक बड़े धनी फार्मर, किसान के खेतों में काम करती है। ओके, फॉर ऑल हर हार्ड वर्क सी गेट्स पेड वेरी लिटिल। ओके, इतना ज़्यादा हार्ड वर्क करने के बाद, फॉर ऑल हर हार्ड वर्क, इतने ज़्यादा उसके कठिन काम के बाद भी उसे बहुत ही कम पैसा मिलता है, उसे बहुत ही कम मेहनताना मिलता है। सो लिटिल दैट सी कैन नॉट इवन बाई इनफ राइस टू फीड हर फैमिली। इतना कम मिलता है कि सी कैन नॉट इवन बाई इनफ राइस टू फीड हर फैमिली। वह उस पैसे का अपने परिवार के लिए चावल, पर्याप्त चावल भी नहीं खरीद सकती उसे, जबकि वो वहाँ पर इतनी ज़्यादा खेती कर रही है एक फार्मर के यहाँ, लेकिन उसको इतना कम पैसा मिलता है कि वो अपने परिवार के भोजन के लिए पर्याप्त चावल भी नहीं खरीद सकती। Some months she does not get any work at all। और कुछ महीने तो उसे कुछ भी काम नहीं मिलता, कई महीने तक तो उसे काम भी नहीं मिलता। Then she has to eat leaves and roots from the jungle।
तब वह जंगल से जड़ें और पत्तियां खाती हैं। अब उनको खाकर वे काम चलाती है, अपनी भूख को शांत करती है। ओके, गोमतीज चिल्ड्रन आर वीक विथ हंगर एंड ऑलवेज सिक। और जब उनको ठीक से भोजन ही नहीं मिल रहा है तो उनके बच्चों का विकास कैसे होगा, उनके बच्चे कैसे ग्रो करेंगे। तो जो गोमती के चिल्ड्रंस हैं, गोमती के जो बच्चे हैं, वे भूख से बहुत कमज़ोर हो गए हैं एंड ऑलवेज सिक, और हमेशा बीमार रहते हैं। सिक मीन्स बीमार। फ्यू ईयर्स एगो, कुछ वर्ष पहले, हर हस्बैंड डाइड ऑफ हंगर। हर हस्बैंड उनके पति, डाइड मीन्स मर गए, ऑफ हंगर भूख से। कुछ वर्ष पहले उसके पति भूख से मर गए। मोस्ट राइस ग्रोज इन कालाहांडी डिस्ट्रिक्ट। अब आपको एक बहुत सरप्राइजिंग बात बताएं कि कालाहांडी ज़िले में बहुत ज़्यादा चावल पैदा किया जाता है। चावल का उत्पादन उड़ीसा के कालाहांडी में बहुत ज़्यादा, लेकिन उसके बाद भी गोमती जैसी महिलाएं और उनके परिवार के बच्चे और उनके पति भूख से मर रहे हैं। राइस इज़ इवन सेंड टू अदर स्टेट्स फ्रॉम हेयर। ओके, राइस चावल इज़ इवन भी सेंड भेजा जाता है टू अदर स्टेट, दूसरे राज्यों में, फ्रॉम हेयर यहाँ से। ओके, तो यहाँ से चावल दूसरे राज्यों में भी भेजा जाता है। मैनी टाइम्स द राइस दैट कीप्स लाइंग इन द गोडाउन्स गेट्स स्पॉइल्ड। और कई बार तो चावल वहाँ गोडाउन्स में, गोदामों में पड़े पड़े रखे रखे, गेट्स स्पॉइल्ड। स्पॉइल्ड मीन्स नष्ट हो जाना, खराब हो जाना, सड़ जाना। ओके, गोदामों में पड़े पड़े सड़ जाता है। इन द सेम कालाहांडी देयर आर मैनी मैनी पुअर पीपल लाइक गोमती। कालाहांडी की तरह ही और भी कालाहांडी में गोमती के जैसे कई और भी गरीब लोग हैं। ओके, जो भूखमरी का शिकार हो रहे हैं। वाई डू पीपल डाई ऑफ हंगर इन सच अ प्लेस। तो ऐसे स्थानों पर लोग भूख से क्यों मर रहे हैं जहाँ पर इतना ज़्यादा चावल का उत्पादन है कि दूसरे राज्यों में चावल को भेजा जाता है और गोदामों में चावल सड़ रहा है, लेकिन फिर भी गोमती जैसे कई गरीब लोग वहाँ पर भूखमरी का शिकार हो जाते हैं। तो ये स्टूडेंट्स बहुत ही सोचनीय विषय है, सोचनीय बात है। तो ये सब सुनकर अच्छा नहीं लगता हम सबको कि क्यों नहीं गवर्नमेंट या हम इसके लिए अवेयर हो रहे हैं कि अनाज सड़ने के बजाय ऐसे लोगों को देना चाहिए जो भूख से मर जाते हैं। ओके, नाउ स्टूडेंट्स वी हैव टू थिंक एंड डिस्कस। सोचिए और चर्चा करिए। डू यू नो एनी चाइल्ड हु डज नॉट गेट इनफ टू ईट इन द होल डे। ओके, व्हाट आर द रीज़न फॉर दिस। अब स्टूडेंट्स हमें बताना है कि डू यू नो एनी चाइल्ड, क्या आप किसी बच्चे को जानते हैं जिसको पूरे दिन में पर्याप्त भोजन नहीं मिल पाता, खाने को नहीं मिल पाता। वट आर द रीज़न फॉर दिस। और अगर ऐसे कोई बच्चे आपके आस पड़ोस पे हैं या आपके परिचित में, तो इसका क्या कारण है। तो स्टूडेंट्स ये तो अब आप अपने घर के आसपास देखेंगे कि क्या कोई ऐसा बच्चा है जिसको भोजन नहीं मिल पाता। वैसे आजकल स्टूडेंट्स अगर हम यहाँ की बात करें तो हमारे आसपास तो ऐसे बच्चे शायद बहुत ही कम होंगे जिनको पूरा दिन भोजन नहीं मिल पाता हो, बट कुछ ऐसा गरीब परिवार है, विशेषतः हमारे आसपास हमारी लोकेलिटी में नेपाली बच्चे बहुत रहते हैं ना, तो कुछ नेपाली परिवारों की स्थिति ऐसी है कि शायद उनको पर्याप्त भोजन नहीं मिल पाता, क्योंकि एक अर्निंग मेंबर होता है, एक व्यक्ति उस नेपाली फैमिली में एक व्यक्ति ऐसा होता है जो कि लेबर का काम करता है और उसके बहुत बड़ी फैमिली होती है, उसकी वाइफ होती है, उनके परिवार में बच्चों की संख्या भी बहुत ज़्यादा होती है। तो समटाइम्स वहाँ पर इस टाइप की प्रॉब्लम्स होती है। ओके, तो आप लिख सकते हैं, अगर आपके आसपास कोई ऐसे बच्चे हैं तो आप बोल सकते हैं कि येस आई नो ऑफ सम चिल्ड्रंस हु डोंट गेट इनफ फूड टू ईट इन द होल डे। ओके, एंड दे लिव इन द नियर बाई स्लम। हमारे आसपास झोपड़ियों में, बस्ती में वे लोग रहते हैं। दे आर वेरी पुअर टू अफोर्ड टू अ प्रॉपर मील इन अ डे। ये सिर्फ उनके साथ होगा स्टूडेंट्स जो नेपाली लोग रहते हैं स्पेशली, या फिर कोई बहुत ही बाहर से आए हुए लोग होते हैं। अदरवाइज़ यहाँ पर हमारी लोकेलिटी की अगर हम बात करें तो यहाँ पर हर कोई व्यक्ति कुछ ना कुछ काम करके अपनी फैमिली को थोड़ा बहुत प्रॉपर फूड देता ही है। ठीक है, और अगर कुछ केस ऐसे होते हैं तो वे केस जस्ट बिकॉज ऑफ उनकी पुअर की वजह से होता है, क्योंकि वे बहुत, दे आर वेरी पुअर टू अफोर्ड अ प्रॉपर मील इन अ डे। वे बहुत गरीब होते हैं जिस वजह से वे भोजन पर्याप्त अपने फैमिली को नहीं दे पाते।
Okay, now next students, have you ever seen a godown where a lot of grain has been stored where? Okay, तो have you ever seen, क्या आपने कभी देखा किसी गोदाम को जहाँ पर बहुत सारा lot of grain means बहुत सारा अनाज has been स्टोर किया गया है. ओके, वेयर कहाँ? तो स्टूडेंट्स हमने काफ़ी गोडाउन्स आपने देखे होंगे हमारे घर के आसपास, या गोडाउन रहते हैं हमारे शहर में. ठीक है, तो वहाँ पर बहुत सारा क्या होता है, ग्रेन क्या होता है, स्टोर किया होता है. ठीक है, तो आपने भी शायद देखे होंगे. सो यू कैन राइट, यू कैन टेल, यस आई हैव सीन लॉट ऑफ ग्रेन बीइंग स्टोर्ड इन द नियर बाई मंडी या नियर बाई शॉप. ओके, या नियर बाई गोडाउन हाउस. ऑल राइट, सो वट वी हैव लर्न. अब स्टूडेंट्स हमने ये पूरा चैप्टर तो पढ़ लिया, हमने इससे क्या सीखा, ठीक है, हम क्या समझे. सो फर्स्ट वन, वट कैन यू नॉट टेस्ट फूड प्रॉपरली व्हेन यू हैव अ कोल्ड. तो हमने पूरा ये चैप्टर पढ़ा स्टूडेंट्स, तो हम क्या समझे कि व्हाट कैन यू नॉट टेस्ट फूड प्रॉपरली, हम ठीक से भोजन का स्वाद क्यों नहीं ले पाते व्हेन यू हैव अ कोल्ड, जब तुम्हारे पास, जब तुम्हें कोल्ड होता है यानी कि तुम्हें जुकाम होता है, तो तुम खाना आपको बेस्वाद क्यों लगता है, यानी आप खाने का टेस्ट क्यों नहीं ले पाते. तो जैसे कि हमने स्टूडेंट इससे पहले चैप्टर में पढ़ा था, सेंस ऑर्गन्स पढ़े थे, तो इसका पूरा रीज़न क्या है, सेंस ऑर्गन का है. ठीक है, सो वी नो दैट द सेंस ऑफ स्मेल हेल्प्स इन गेटिंग द कंप्लीट टेस्ट ऑफ फूड, है ना. एंड इन केस ऑफ कोल्ड आवर नोज इज ब्लॉक्ड विच ब्लॉक्स द सेंस ऑफ स्मेल, दैट इज वाई वी आर अनेबल टू टेस्ट फूड प्रॉपरली इन केस ऑफ कोल्ड. तो हमने बोला था, हमने पढ़ा था सेंस ऑर्गन. तो सेंस ऑर्गन में जो हमारी नोज होती है वो क्या करती है स्टूडेंट्स, हमारी नोज किसी भी खाने को, हमारे खाने को स्मेल करती है. ठीक है, तो हमारा जो भोजन होता है उसको स्मेल करने में हेल्प करता है हमारी कौन सी, नोज. ओके, और जब कॉमन कोल्ड होता है तो हमारी नोज क्या हो जाती है, ब्लॉक्ड हो जाती है. ठीक है, हमारी नोज ब्लॉक्ड होती है, और उस नोज के ब्लॉक होने से सेंस ऑफ स्मेल भी क्या हो जाता है, ब्लॉक हो जाता है. दैट इज वाई यू आर नॉट अनेबल टू टेस्ट फूड प्रॉपरली इन केस ऑफ कोल्ड. ओके, so you can tell students, we know that the sense of smell helps in getting the complete taste of food. Okay, and in case of common cold our nose is blocked which blocks the sense of smell, that is why we are unable to taste food properly in case of cold. And second one, if we were to say that digestion begins in the mouth, how would you explain this? Right, you have to explain this. Okay students, and you will explain in your rough copy students in your own language, but I will tell you how you will write. Okay, it's just example of this. If we were to say, जैसे हम कहते हैं कि digestion begins in the mouth, कि जो digestion होता है, जो पचना होता है, वो हमारे मुंह से शुरू होता है, पाचन हमारे मुंह से शुरू होता है. यानी कि अगर ऐसा कहा जाए कि हमारा मुंह ही पचाना शुरू कर देता है, मीन्स कि पाचन क्रिया हमारे मुंह से ही स्टार्ट हो जाती है, तो आप इसे कैसे समझाएंगे. ऑल राइट, सो स्टूडेंट्स यू कैन से दैट द सिंपल, अगर हम इसको बताएं, एग्जाम्पल मैं आपको बता रही हूँ, जो हमारी सैलिवरी ग्लैंड्स होती है. ठीक है, सैलिवरी ग्लैंड्स आर प्रेजेंट इन द माउथ एंड सलाइवा कंटेन्स डाइजेस्टिव एंजाइम्स. ओके, जो हमारा सलाइवा होता है, जो हमारी लार होती है मुंह के अंदर, उसमें क्या होता है, डाइजेस्टिव एंजाइम्स होते हैं. ठीक है, पोषक रस होते हैं उसमें, डाइजेस्टिव पाचक रस हमारा होता है उसके अंदर. तो जो एंजाइम्स होते हैं वो फ्रॉम सलाइवा हेल्प्स इन ब्रेकिंग कॉम्प्लेक्स शुगर्स इन सिंपल शुगर्स. ओके, एंड दस इट कैन बी सेड दैट डाइजेशन बिगिंस इन द माउथ. ठीक है, और आप ऐसे भी समझा सकते हैं स्टूडेंट्स, इट इज सेड दैट डाइजेशन स्टार्ट इन माउथ बिकॉज द सलाइवा कंटेन्स डाइजेस्टिव एंजाइम्स. ओके, बिकॉज द सलाइवा, ठीक है, जो हमारी राल होती है वो डाइजेस्टिव एंजाइम्स को देती है, उसके पास डाइजेस्टिव एंजाइम्स होते हैं. एंड दीज एंजाइम्स हेल्प्स इन डाइजेशन ऑफ शुगर बाय ब्रेकिंग दैम. ओके, जो भी हमारा खाना होता है उसको तोड़ने में, छोटे छोटे पीसेस करने में हेल्प करता है बाय ब्रेकिंग दैम इनटू सिंपलर मॉलिक्यूल्स. दस वी कैन से दैट डाइजेशन बिगिंस इन द माउथ. ऑल राइट स्टूडेंट्स,
तो आप इसको अपनी ओन लैंग्वेज में भी लिख सकते हैं, और कैसे लिखेंगे वो अभी आपको बता दिया कि जो हमारी इफ़ वी वर टू से दैट डाइजेशन बिगिंस इन द माउथ, हाउ वुड यू एक्सप्लेन दिस? राइट, यू से दैट इट इज सैड दैट डाइजेशन स्टार्ट इन द माउथ। एंड क्यों? बिकॉज द सलाइवा कंटेन्स, ओके, बहुत इंपॉर्टेंट लाइन है स्टूडेंट्स, ये आपको लिखना होगा कि द सलाइवा कंटेन्स डाइजेस्टिव एंजाइम्स, ओके, जो सलाइवा होती है उसमें डाइजेस्टिव एंजाइम्स होते हैं। एंड ये एंजाइम्स क्या हेल्प करते हैं भोजन को डाइजेस्ट करने में? दीज एंजाइम्स हेल्प इन डाइजेशन ऑफ शुगर बाय ब्रेकिंग दैम, ओके, बाय ब्रेकिंग दैम। किस में ब्रेक करते हैं? इनटू सिंपलर मॉलिक्यूल्स, ओके, दस वी कैन से दैट, तो हम कह सकते हैं दैट डाइजेशन बिगिंस इन द माउथ। ऑलराइट स्टूडेंट्स, नाउ दिस chapter is finished, okay, and class is over now. Students, you revise, okay, writing work we will do later. This time you read and revise whole chapters, okay, you have to learn this and you have to do activities, okay, of these chapters. All right, so I will be back tomorrow. Till then, read carefully, learn and take care, students. All right, so bye bye, have a nice day.